देखिएगा ये जो है एक हिस्सा है और ये जो यहाँ से अगर काट दिया जाएगा तो यहीं से अपना एक नया स्वरूप अपना बना लेगा। ठीक है, ये अपना नया स्वरूप बना लेगा। उसी को अब हम लोग कहते हैं क्या, पुनरुद्भवन, यानी इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रीजनरेशन। देखिए इसके प्रति में कि वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के कटे हुए भाग, वह प्रक्रिया जिसमें जीवों के कटे हुए भाग नए जीव उत्पन्न करते हैं। जीवों के कटे हुए भाग नए जीव उत्पन्न करते हैं। उसे पुनरुद्भवन कहते हैं, यानी रीजनरेशन। अब देखिए ये जो है हमारा प्लेन एरिया, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन एरिया। ठीक है, ये देखिए क्या होता है कि अगर ये यहाँ से अगर कट जाए, ये भी यहाँ से इधर कट जाए, ये भी इधर कट जाए, ये भी यहाँ से कट जाए, मान के चलिए ये आपका जो है 4 से 5 भाग में ये कट चुका है। ये यहाँ से कटा तो इस आकार का होगा, ये यहाँ से कटा तो मतलब आपका इस आकार का हो जाएगा, ये यहाँ से कटा तो आपका जो है इस आकार का हो गया, फिर ये इस आकार का हो गया, इधर ये आकार का, यानी सब आपस में क्या हो गया, विभक्त हो गया, यानी आपस में कट गया। और ये जहां से कटा ये नए जीव अपने से ही उत्पन्न कर लेता है, यानी फिर से ये धीरे धीरे इस आकार में आ जाता है ना। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पुनरुद्भवन, यानी रीजनरेशन। ठीक है, तो इसके प्रति मैंने आपको लिखा दिया और ये वाली फिगर को आप जो है आप लिख लीजिए। इसका एग्जांपल में भी लिख लीजिएगा। एग्जांपल में इसका हो जाएगा प्लेन एरिया, दूसरा हो जाएगा अमीबा, है ना। डॉट इत्यादि कर दीजिए इसको। ठीक है, ये आपका जो है 5वां पॉइंट, मैंने आपको कल बताया था, कल यही हेडिंग आपको देकर के हम छोड़े, 5वां पॉइंट। ठीक है, इसके नीचे ये भी दर्शा दीजिएगा प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन, प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन, इसको दर्शा देना, इसके नीचे लिखिएगा, इस फिगर के नीचे। ठीक है, यही तक था आपका लास्ट पॉइंट, है ना। अब हेडिंग देंगे पौधों में अलैंगिक जनन। हेडिंग देना हमको पौधों में अलैंगिक जनन। अब देखिए देखिए ये तो आपका हो गया पौधों में अलैंगिक जनन, लेकिन इसी में पढ़ने का है आपको कायिक जनन, है ना। इसी में आपको है पढ़ने का कायिक जनन। आखिरकार ये कायिक जनन है क्या, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन होने वाले प्रक्रिया को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब जो है मतलब इसमें क्या करना है, ये हेडिंग दीजिए आप कायिक जनन। पहले आप कायिक जनन हेडिंग दीजिए, इसके बाद मैं आपको लिखा देता हूँ, फिर फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। लिखिएगा कायिक जनन। इसका इंग्लिश बता दे रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यही इसका इंग्लिश होता है।
कायिक जनन लिखिएगा इसमें, कायिक जनन में लिखिए मातृ पौधों के, मातृ जो लिखते हैं ना मातृभाषा हम लोग लिखते हैं, वही जो है भाषा को नहीं, सिर्फ जो है मातृ को लिखना। मातृ पौधों के कायिक जनन, मातृ पौधों के कायिक जनन, और इसको ब्रैकेट में इसके जस्ट बगल में कर दीजिएगा जड़ तना, है ना, आगे यहाँ पत्ती कर दीजिएगा, जड़ तना और पत्ती। मातृ पौधों, मातृ पौधों के कायिक जनन और ब्रैकेट में जड़ तना और पत्ती द्वारा नए पौधों के निर्माण होना, नए पौधों के निर्माण होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब देखिए कि यहाँ पर मैं आपको पेड़ बनाता हूं, ठीक है, मान के चलिए आपका पेड़ है, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि बीच बीच में इस तरह का डाली निकल जाता है, आपका इस तरह का निकल जाता है डाली, है ना। पेड़ में इस तरह का निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं तना, है ना, इसको हम लोग तना कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको लिखाया, इसमें क्या लिखाया कि मातृ पौधों के कायिक अंग, है ना, जड़, ये जड़ तना और पत्ती द्वारा नए पौधों के निर्माण होना ही कायिक जनन, यानी कि ये जो पेड़ है इसके साथ साथ नया तना, नया पत्ती, सब कुछ जो है नया उत्पन्न हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कायिक जनन। कायिक जनन या तो कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, इसी को कहते हैं। ये जो नया जो आपका जो तना जो निकल रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कायिक जनन, ठीक है। ठीक है, ड्रा कर लीजिए अपना कॉपी पर। और नया हेडिंग देंगे कायिक जनन की विधियां, कायिक जनन की विधियां। कायिक जनन की विधियां, ठीक है। हेडिंग हो गया। अब देखिए ये जो कायिक जनन है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा होता है आपका कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। क्या लिखिए, एक पॉइंट देकर के लिखिए कि कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, और ये दोनों को लिख लीजिए, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन।
प्राकृतिक कायिक जनन होता है क्या, ये जो प्राकृतिक कायिक जनन है ये क्या है और कृत्रिम कायिक जनन क्या। अब देखिए प्राकृतिक, प्राकृतिक के मतलब इसका नाम से ही पकड़िए, प्राकृतिक के मतलब होता है नेचुरल और कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, इसका इंग्लिश होता है ना, आर्टिफिशियल, ठीक है। यानी कि ऐसा हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक का मतलब जो ईश्वर का दिया हुआ होता है उसे हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, और जो खुद ही अपने हाथ से बनाते हैं यानी कि अपने हाथ से जो काम करते हैं वो हमारा क्या होता है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। तो यह तो नाम से ही पता चल रहा है। तो प्राकृतिक कायिक जनन है ना, इसमें क्या होता है ये जो है मतलब इसमें जो प्राकृतिक पौधा जो है इसमें उत्पन्न होता है, जैसे कि केला का पौधा एक जगह अगर पौधा अगर लगाया जाए तो वो खुद ही एक से अधिक पौधा जो है मतलब जनन के माध्यम से नए नए पौधा को क्या करता है उत्पन्न कर देता है। लेकिन ये कृत्रिम पौधा में क्या है कि ये कंडीशन नहीं होता है। कृत्रिम पौधा का ये जो कृत्रिम कायिक जनन है ये कहाँ लागू होता है, ये लागू होता है गुलाब का कलम है ना। जैसे कि ये गुलाब का अगर पौधा है ठीक है ना, तो इसका जो टहनी जो निकला हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं ये गुलाब का पौधा का यहाँ से टहनी को तोड़ लेते हैं और ये भी मतलब जो है अपना नया जगह में स्थापित कर देते हैं और गुलाब का पौधा क्या होता लग जाता है। तो वो इसके अंतर्गत आता है यानी कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि जहां से मैंने तोड़ा और दूसरे जगह पर स्थापित किया तो वो स्थापित हो जाता है। लेकिन प्राकृतिक कायिक जनन में वैसा कंडीशन नहीं होता है ना, यानी कि मतलब खुद ही है ना, खुद ही एक से अधिक पौधा का ये करता है। हालांकि आपने तो इसका तना तोड़ करके लगाया, लेकिन क्या केला के पौधा में जैसे कि केला का पौधा है तो पूरा पौधा कबाड़ करके आपको नई जगह स्थापित करना होता है ना, तभी लगता। लेकिन अगर उसको कहा जाए कि नहीं उसका जो निकला हुआ है डाली है ना, यानी किसी का भी किसी भी पौधा का, तो क्या मतलब कि जो है वो नया स्वरूप अपना बनाएगा नहीं बनाएगा है ना। तो वही हो जाता है प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, ये दोनों यही अंतर है। देखिएगा प्राकृतिक कायिक जनन में अपना हेडिंग दीजिएगा प्राकृतिक कायिक जनन और उसके नीचे लिखिएगा ये प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन पौधों के अंग, प्राकृतिक कायिक जनन में पौधों के अंग स्वतः ही अलग होते हैं, पौधों के अंग स्वतः ही अलग होते हैं और नया पौधा उत्पन्न करते हैं, और नया पौधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। दूसरा हेडिंग दीजिए अपना कायिक जनन, दूसरा हेडिंग देना कायिक जनन, ये मतलब कृत्रिम कायिक जनन, सॉरी कृत्रिम कायिक जनन लिखिएगा इसमें। कृत्रिम कायिक जनन यह जनन पौधे स्वतः नहीं करते हैं, यह जनन पौधे स्वतः नहीं करते, अर्थात मनुष्य के कृत्रिम प्रयोगों, अर्थात मनुष्य के कृत्रिम प्रयोगों द्वारा ही कायिक जनन होता है, जिसे जिसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, जिसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा गुलाब का कलम, एग्जाम्पल में इसका लिखिएगा कृत्रिम कायिक जनन गुलाब का कलम है ना, ठीक है। यह हो गया आपका कृत्रिम और प्राकृतिक। अब देखिए कुछ नया पॉइंट है उसमें, चलिए हेडिंग दीजिए प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां।
प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। अब देखिए कि आखिरकार इसका कौन कौन सा विधि है। तो पहला विधि इसमें बाबू, पहला विधि आपका तनों के द्वारा, पहला जो जनन का इसका विधि है तनों के द्वारा, जो मैंने आपको अभी तना बताया है ना, पहला विधि है। अब तनों के द्वारा ये जो विधि आपको बताया गया है, ठीक है, तो इसमें भी कई सारे विधि हैं। तो ये तो आपका हेडिंग हो गया। और उसी में होता है भूमिगत, है ना, एक होता है भूमिगत विधि, भूमिगत तना, ठीक है। यानी कि इसको इस तरह लिखे ना, ये एक नंबर दिया ना, एक नंबर दिए, इसी में जो है रोमन अंक में एक नंबर दिया। तनों के द्वारा उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा भूमिगत तना, भूमिगत तना। आइए पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में समझने में अच्छा रहेगा। देखिए भूमिगत तना में कुछ पौधे वैसे होते हैं, कुछ पौधे वैसे होते हैं जो जो भूमिगत तने के द्वारा, भूमिगत तने के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं, नए पौधे उत्पन्न करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसा भी तो पौधा है ना, जैसे कि आप ले लीजिए आलू, ये तो भूमिगत है, भूमि के अंदर इसको लगाया जाता है। और ये एक लगाए, यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से होगा। यानी कि खुद ही मतलब भूमि के अंदर ही प्राकृतिक कायिक जनन होता है, भूमि के अंदर ही प्राकृतिक कायिक जनन होता है। और ये इसी जनन के माध्यम से, यानी कि तनों के द्वारा इसी जनन के माध्यम से नए नए जो है पौधे उत्पन्न करते रहते हैं और उसका फल भी देते हैं। मैंने आपको बताया है ना। तो उदाहरण में इसका लिखिए, आलू हो गया, दूसरा लिखिए अदरक, एग्जाम्पल इसी का, अदरक, प्याज, लहसुन, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ये सब टोटल इसी का एग्जाम्पल। अगर समझ में नहीं आएगा बाबू तो बोलना, डरना नहीं है, ठीक है। ये इसका जो है पहला विधि हो गया। और इसी के अंतर्गत है ना, जैसे कि पहला विधि मैंने आपको बताया तनों के द्वारा, और उसी के अंतर्गत आता है पहला भूमिगत तना। और इसी में लिखिएगा दूसरा अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना, दूसरा अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना, इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे कि इस जगह पर रोपा हुआ है, ठीक है, इस जगह पर रोपा हुआ है, जैसे कि ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी पर मान लिया कि ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, और ये क्या करता है कि पृथ्वी पर, यानी कि इसके स्पर्श से, यानी कि इसका जो तना है ये तो इसमें स्पर्श करता ही है, इसमें स्पर्श करता है, लेकिन जहां पर स्पर्श किया वहीं पर से ये नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। यानी ये भी हिस्सा को नहीं छोड़ा, ये भी हिस्सा को नहीं छोड़ा। घास को देखें, घास है ना, घास का भी तो वही कहानी है ना कि ये जो पूरा इसमें जो मतलब क्या होता है, छितरा जाता है। यानी एक जड़ आपका यहाँ आ गया, दूसरा जड़ यहाँ आ गया, तीसरा जड़ यहाँ आ गया, यानी कि
मतलब इस घास में जो है कितने जड़ हो जाते हैं वो तो आप देखते ही है ना। एग्जाम्पल में इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल उसका नहीं है। अर्धवायवीय तनाव, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए अर्धवायवीय तनाव इसमें इसमें पौधों का तना बढ़कर, इसमें पौधों का तना बढ़कर भूमि या जल में स्पर्श होकर, भूमि या जल में स्पर्श होकर नया पौधा उत्पन्न कर लेता है, नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका लिखिए, दूब घास, दूब घास, दूब घास को देखे है ना, जो कि पूजा पाठ में भी काम आता नहीं चाहता है, मतलब जाओ थोड़ा सा दूब लेकर के आओ। एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देखिए, दूब घास, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी, जलकुंभी, डॉट डॉट इत्यादि, इतना कर दिए उसको। ठीक है, ये हो गया पहला। तो मैंने आपको बताया मतलब तनों के द्वारा, ये तनों के द्वारा के अंतर्गत आया आपका भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना। और दूसरा इसमें लिखिएगा, दूसरा इसमें लिखना है जड़ों के द्वारा कायिक जनन। ये तो आपका तनों के द्वारा होगा, दूसरा लिखना इसमें जड़ों के द्वारा, जड़ों के द्वारा कायिक जनन, जड़ों के द्वारा कायिक जनन। ठीक है, इसमें क्या होता है बाबू कि जैसे कि ये जो मान लिया कि ये पौधा है, ठीक है, ये जो है आपका कोई पौधा है, ठीक है, ये जो है मिट्टी के साथ मिल करके, ये जो इसका जड़ है ये मिट्टी के साथ मिल करके नया पौधा, यानी कि देखता है पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ तो आई जाएगा ना, पीपल का पेड़ में देखिए पेड़ यहाँ पर है, इसका जो है तो मतलब पूरा जड़ इसका कहां कहां नहीं फैला हुआ है, पूरा जिस जगह पर रहता है उसका लंबा लंबा जड़ काफी दूर तक फैल जाता है, और वहीं पे जो है नया पौधा ये मतलब ये क्या करता है, उत्पन्न कर लेता है। यानी जड़ के माध्यम से पेड़ को उत्पन्न करने वाली क्रिया को हम लोग जड़ों के द्वारा कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें कुछ पौधों की जड़ों में एक ऐसी योग्यता होती है, एक ऐसी योग्यता होती है कि पौधों से अलग होकर, पौधों से अलग होकर मिट्टी में मिलकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं, नया पौधा उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसका सतावर है ना, सतावर का पौधा। ये तो मतलब कि जो पीपल का पौधा तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये जो है होगा नहीं, है ना, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, कैसे ही थोड़ा सा नमूना आपको दिया हूं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सतावर, डहेविया, डहेविया का पौधा, डॉग इत्यादि। शकरकंद एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया आप ले सकते हैं शकरकंद का, है ना, एक इसका शकरकंद का भी आता है, शकरकंद का भी पौधा जो कि जड़ के माध्यम से ये फैल जाता है। ठीक है, अब लिखिए तीसरा,
तीसरा हेडिंग देंगे पत्ती के द्वारा, पत्ती के द्वारा कायिक जनन। पत्ती के द्वारा कायिक जनन। देखिए ये एक ही पौधा है बाबू, एक पौधा जिसका नाम है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ठीक है। ये जो पौधा है इसका पत्ता से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, यानी ये एक पौधा है बाबू, एक अजूरा पौधा है, जो कि इसका जो पत्ता जो होता है ना, ये जो इसका जो पत्ता जो होता है, इस पत्ता से जो है मतलब नया पौधा उत्पन्न ले लेता है ना, इसका पत्ता से। सोचिए कितना मतलब ये अजूबा पौधा हो सकता है, ब्रायोफिलम, है ना। देखिए इसके प्रति ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों में कसच्छ कालिका पाई जाती है। लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, देख लीजिए, कसच्छ कालिका पाई जाती है, पत्ती में इसका पाया जाता है। और ये कसच्छ कालिका मृदा में मिलकर नया पौधा उत्पन्न कर लेता है, मृदा में मिलकर नया पौधा उत्पन्न कर लेता है। हो गया? आइए यहां तक आपका क्लियर हुआ। और नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। 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 तो आज का हेडिंग यहीं तक रहने देता है, बाकी इसको फिर मैं कल लेकर चलूंगा, है ना। आज का क्लास यहीं तक, ये हेडिंग देकर के छोड़ दीजिए, कल इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, और कुछ जो है मतलब नया नया पॉइंट, यानी कि इसको खत्म करने के बाद जो है कुछ नया पॉइंट स्टार्ट करूंगा, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक।